सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th के का जो हिंदी का हमारा रिवीजन चला हुआ है और कल हमने फर्स्ट जो कवि थे सूरदास जी उनके रचनाओं का रिवीजन किया था और ये बताया गया था कि आप लर्न करें, इनको राइट करें, क्योंकि अप्रैल के मार्च के लास्ट वीक में हमने ये जो सूरदास, तुलसीदास, इन दोनों कवियों के बारे में विस्तारपूर्वक कक्षा में चर्चा की थी और आज आपने सभी ने इसके प्रश्न उत्तर लिख लिए थे नोटबुक में। आशा है वो नोटबुक आपकी कंप्लीट होगी और उसी नोटबुक की जो प्रश्न उत्तर हैं आपकी कॉपी के, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें ताकि मुझे पता लगे कि आपने सब ने लिख रखे हैं अच्छे ढंग से और याद करने में कोई समस्या नहीं है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो हमारा सेकंड कवि है तुलसीदास, उसकी रचना के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिवीजन के लिए। थोड़ा सा पहले कवि परिचय। तुलसीदास जी भी भक्ति काल के ही कवि थे और भक्ति काल का जो समय था वो 1300 से 1600 ईस्वी तक का माना गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी तुलनीय जिनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है, राम भक्ति के सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। ये हमारे जो सिलेबस में रचना है वो रामचरितमानस के ही बालकांड से लिया गया है और इसमें बताया गया कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो क्रोधित होकर वो कहाँ मिथिला राजा जनक के यहाँ आ जाते हैं और इस के बाद का जो दृश्य है वो राजा जनक के यहाँ स्वयंवर, सीता स्वयंवर का दृश्य है और किस प्रकार लक्ष्मण, राम और परशुराम में संवाद होते हैं उसका जिक्र है। सबसे पहले जो पहला प्रसंग है उसको ध्यानपूर्वक सुने। अब ये रिवीजन है और ये इम्पोर्टेंट कविता है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से अवश्य 2 या 3 या 4 नंबर का काम आएगा। सुने। नाथ शंभु धनु भंज नियारा। कौन कह रहे हैं ये बात? जब शिव धनुष टूट जाता है और परशुराम को क्रोध आता है तो उनके क्रोध को देखकर कौन? राम शांत स्वभाव से क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु, हे स्वामी शंभु में शिव जी, धनु शिव का धनुष भंज नहीं आ रहा, जिसने भी तोड़ा है या जिससे भी टूटा है, हाय केहू एक दास तुम्हारा, वो आपका ही कोई न कोई दास है, नौकर है। आयसु काहे कही की मोई, इसके लिए आप मुझे कहिए। मुनि रिसाऊ बोले मुनि को। अब गुस्से में आकर मुनि क्या कहते हैं प्रत्युत्तर में? सेवकू जो सो करे सेवकाई। सेवक का काम तो क्या है? सेवा करना है। अरि करनी करे लड़ाई, और अरि मीन शत्रु, शत्रु का काम क्या है? लड़ाई करना है। सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, हे राम सुनो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मेरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सहस्त्र बाहु की क्या कहानी है और आपके एनसीईआरटी की बुक में पीछे इसका पूरा प्रसंग है कि सहस्त्र बाहु और परशुराम की किस प्रकार दुश्मनी थी। सो बिलाकू बिहाय समाजा, बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तजे ही सब राजा। इसलिए जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के ऐसे लखन सुन
मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, बोले परशुधरी अवमाने। और परशुराम का अवमान करते हुए क्या कहते हैं, ये ही धनु पर ममता के ही अवमाने, बहुधनु तो ही ललकारी। हमने लड़कपन में, बचपन में तो ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे, कबू न असी किम्ही गोसाई। हे स्वामी, हे नाथ, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है, मोह है, सुनि रिसाई कैबर गोकुल केतु। इस प्रकार परशुराम इन बातों को सुनकर और गुस्से में आकर क्या कहते हैं, रे निरप बालक, हे राजा के लड़के, काल बस बोलत ताही न संभार। काल के बस में होकर बातें मत कर। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस धनुष के समान तीनों लोकों में और कोई धनुष नहीं है। यानी प्रथम जो हमारा प्रसंग है उसका भावार्थ ये बनता है कि पहले तो राम ने किसके, परशुराम के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया, अपने आप को नौकर दास कहा, लेकिन लक्ष्मण इन बातों को नहीं मानते और वो परशुराम के गुस्से को दुगना तेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पर्सन है वो ये है, लखन कहा हमरी हमने जाना। लखन कहते हैं हमने नहीं जाना। सुनु देव सब धनुष समान, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं। लखन इस प्रकार से शिव धनुष को कोई विशेष धनुष नहीं मानते। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है, हमें नहीं पता। देखा राम नैन के बोरे, राम तो बड़े भोले हैं, उन्हें नहीं पता था। छुअत टूट रघुपति ही हूँ न दोषी, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का क्या दोष। मुनि बिनु काज करिए कतरोसी, हे मुनि आप तो बिना काम के ही गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितु परशु की ओरा, और फिर परशु के राम की ओर देखकर बोलते हैं रे सट सुने सुभाव ने मेरा। अब परशु क्या बोलते हैं, अपने परसे की तरफ देखकर, रे सट सुने सुभाव ने मोरा, हे रे दुष्ट तूने मेरे स्वभाव का नहीं बेरा, यानी पता नहीं है मोरा किसा स्वभाव है। बालकू बोली बदो नहीं तोई, बालकों वाली बोली बोल रहे हो। केवल मुनि जड़ जानी मोही, केवल आपने मेरे को मुनि जान लिया। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं केवल बाल ब्रह्मचारी ही नहीं, विकिल विश्व विदित अक्षत्रिय कुल द्रोही, पूरे संसार जानता मैं क्षत्रियों के कुल का विद्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बीनू कीनी, अब अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं परशुराम, कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से पूरी धरती को कितनी बार जीत लिया राजाओं से। विपुल बार मही देव दीनी, और कितनी बार इसको दान में दे दिया। सहसत बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु को पता है कि मेरी ताकत का बल को परशु विलोक महीप कुमारा, और आप ऐसी बातें करते हो। मातु पितु जनी सोच बत करसी महिष किशोरा, माता पिता को सोच हो जाएगी आपकी, क्योंकि मेरे गुस्से के कारण गर्भंते अर्भंते दलन परशु मोर अति घोर, मेरे गुस्से के कारण तो माताओं के गर्भ में जो बच्चे हैं वो भी गुस्से के मारे क्या है, डर के मारे मर जाते हैं। कि परशुराम में इतना गुस्सा है, वो भी इतने भयभीत हो जाते हैं। और आप कह रहे हो कि एक मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी ही नहीं बल्कि अक्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ऐसा परशुराम अपने आप को अपनी प्रशंसा के रूप में अपनी वीरता का वर्णन यहाँ पर बखान कर रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है, आज 10th कक्षा के सभी विद्यार्थियों से कि ये जो रिवीजन चला हुआ है, कल हमने सूरदास के 3-4 जो इतने पद थे उनका रिवीजन किया था। और रिवीजन का मतलब ये है कि जो रिटन का आपको वर्क दिया गया है उसका मुझे पता लगे कि आप भेजें, क्यों, ताकि जब टेस्ट इत्यादि की कोई प्रोसेस स्टार्ट करें तो ये ना हो कि हमने लिखा नहीं, हमें समझ नहीं आया,
मैं दोबारा से कंप्लीट सह प्रसंग व्याख्या करवा रहा हूँ, तो आप आशा है आपको सही ढंग से ये समझ में आ रही होगी। और आज जो इसके प्रश्न बनेंगे वो ये है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन से तर्क दिए। पहला प्रश्न ये बनता है कि उसने कहा कि हमने तो नया धनुष, राम ने तो इसको नया समझ कर छुआ था और छूते ही टूट गया। बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष टूटे हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरी कविता को जब हम पढ़ लेंगे तो इसका जो बढ़िया अंश आपको समझ में आएगा, जो अच्छा लगेगा, उसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, ये यहाँ पर निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। इसका सरलार्थ करके अपने आप को। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की वो आगे चल के करेंगे। तो कहने का मतलब प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 आप आज के लिए इतना ही याद करेंगे। और जो नोटबुक है उसमें जो आपने लिख रखा है काम, क्योंकि ये पहले हो चुका था जब क्लास वर्क में हो चुका था, तो उसका में से देख के इसको याद करें। और याद करने से इसका क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से ये कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मेरे पास मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको भेजें ताकि मुझे पता लगे कि मेरे द्वारा करवाया गया काम बच्चों को समझ में आ रहा है। धन्यवाद।